हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा था, मैंने लिखा है मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ देखिए 597,000,000 करके इस तरह से बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, इसे बहुत ही आसान तरीका से लिखा जाता है जिसका मेथड है साइंटिफिक नोटेशन। उसी तरह से एक और हम सवाल लेते हैं जिसमें हम ले रहे हैं साइज ऑफ द या विड्थ ऑफ द डीएनए ले रहे हैं। हम लोग ले रहे हैं विड्थ ऑफ द डीएनए। हम लोग जानते हैं विड्थ ऑफ डीएनए क्या होता है। तो देखिए हम लिख रहे हैं 0.000000002 इतना मीटर हमने लिखा है। विड्थ ऑफ द डीएनए इतना मीटर है। ठीक है, अब ये बहुत ही बड़ा नंबर है, एक बहुत ही छोटा नंबर है। बहुत ही बड़ा नंबर और बहुत ही छोटा नंबर है, दोनों को आसान तरीके से लिखा जा सकता है जिसका मेथड है साइंटिफिक नोटेशन। इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। इसका लिखने का मेथड क्या है कि इसे एक फॉर्म में लिखा जाता है k इंटू 10⁻n के फॉर्म में। इस फॉर्म में लिखा जाता है, देखिए k इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां k का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या 1 से बड़ा या फिर इक्वल हो सकता है और 10 से छोटा होगा। यानी k जो है 1 और 10 के बीच में लाई करेगा, 1 के बराबर हो सकता है लेकिन 10 से छोटा होगा। ठीक है, समझिए। और यहाँ बेस हमेशा ही 10 लेना है और n जो है वो इसका एक्सपोनेंट होगा, यानी डेसिमल कितना प्लेसेस वो मूव किया है वो पावर में आ जाता है। अगर डेसिमल जो है लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है तो n पॉजिटिव होगा, अगर डेसिमल राइट की ओर मूव कर रहा है देन n का वैल्यू नेगेटिव होगा। ऊपर में समझते हैं, यहाँ देखिए लास्ट डेसिमल पॉइंट यहाँ पर होगा, उसे हम लेफ्ट की ओर लेके आ रहे हैं, इधर की ओर लेफ्ट की ओर लेके आ रहे हैं। तो लेफ्ट की ओर ला रहे हैं, कहां तक लेके आएंगे? तो सबसे पहला समझिए कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो 5 के बाद ही पॉइंट आ जाएगा 5.972। ओके, जो भी फिगर दिया हुआ है वो 972, जीरो लिखना नहीं है, पूरा लिख देंगे 972, लेकिन जीरो नहीं लिखना है। अब पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ पर आया है, समझिए कितना डेसिमल पाया है, कितना प्लेसेस पाया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हम 10⁻24 लिख देंगे। इससे पता चल रहा है कि जो डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल जो है डेसिमल पॉइंट है 24 प्लेसेस जंप करके टुवर्ड्स द लेफ्ट जंप किया है। ठीक है, तो ये बन गया 5.972 इंटू 10⁻24। ठीक है, नेक्स्ट इसे देखिए, डेसिमल पॉइंट यहाँ है, इसे जंप करके कहाँ जाना है? यहाँ तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 हमेशा याद रखना है, नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल रहेगा, पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो 2 के बाद यहाँ डेसिमल आएगा, 2 पॉइंट यहाँ पर जीरो रख देंगे। कितना प्लेस जंप किया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 10⁻8 लिख देंगे। लेकिन ये चूंकि राइट की ओर जा रहा है इसलिए -8 क्या हो जाएगा? 10⁻−8 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मीटर। चलिए एक सवाल और लेते हैं, छोटा सवाल लेंगे। देखिए मान लीजिए हम दे रहे हैं 36, इससे क्या लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10⁻1, क्योंकि डेसिमल जो है 1 पॉइंट इधर आया है तो 3.2। अब यहाँ 360 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 3.6 इंटू 10⁻2, डेसिमल यहाँ से यहाँ तक जंप किया, 3600 लिखे। आप बताइए 3.6 इंटू 10⁻3, 36,000 लिख दिए। तो डेसिमल चार प्लेसेस इधर आया है लेफ्ट की ओर, 3.6 इंटू 10⁻4। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से डेसिमल जो जंप कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट तो पावर में उतना ही पॉजिटिव इंटीजर बैठ जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसी को ले रहे हैं 0.36, तो डेसिमल इधर से इधर गया तो हम क्या लिखेंगे? 3.6 इंटू 10⁻1, 0.036। क्या देखिए ये यहाँ गया तो क्या हो गया? 3.6 इंटू 10⁻2, 0.0036। पॉइंट इधर गया, क्या हो गया? 3.6 इंटू 10⁻3। इस तरह से ही आगे हम लोग देख लें। ठीक है, तो डेसिमल जो है वो कितना लेफ्ट की ओर जा रहा है उतना पावर पॉजिटिव में चला जाएगा, और जितना राइट की ओर जंप कर रहा है, राइट में जितना प्लेसेस वो मूव कर रहा है वही नेगेटिव पावर बन जाएगा। ठीक है,